जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न MHD 1 का, जो कि प्रश्न है घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम की विशेषताएं बताइए। तो घनानंद की जो कविता है उसमें जो प्रेम की विशेषता के बारे में पूछा जाता है। पिछले कई एग्जामों में देखा है ये क्वेश्चन। तो बढ़ते आगे और देख लेते हैं कि इसके जवाब में हम लोग क्या लिखेंगे। तो घनानंद जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जो कि प्रेम को अपनी कविता का मुख्य विषय मानते हैं और उनकी कविताओं में प्रेम की जो विशेषताएं उभर कर आती है वह गहरी भावुकता और संवेदनशीलता से युक्त है। उनके प्रेम की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित है। यहाँ पर एक नंबर में बताया गया है कि अध्यात्म और लौकिकता का समन्वय है। तो घनानंद का प्रेम जो है वो लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। लौकिक मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। वे प्रेम को एक आत्मिक अनुभव मानते हैं। घनानंद जो है वो प्रेम को आत्मा से संबंधित मानते हैं और जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच ईश्वर और भक्त का संबंध कहलाता है। तो इन्होंने प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संबंध को भक्त और भगवान का संबंध बताया है। उनके प्रेम में शरीर का महत्व जो है वो कम है, आत्मा का महत्व अधिक होता है। तो ये रहे घनानंद। जो दूसरे नंबर पर उसके पॉइंट है वो है विरह का गहन चित्रण। मतलब ये विरह वेदना को भी बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रण करते हैं अपनी कविताओं में। तो घनानंद की कविताओं में विरह का अत्यधिक सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। वे जो हैं वो वियोग की पीड़ा को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करते हैं। वियोग की जो पीड़ा होती है उसको बड़ी मार्मिक ढंग से व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि प्रेम में विरह का अनुभव प्रेम को और भी गहन और पवित्र बना देता है। मतलब प्रेम में अगर विरह है तो प्रेम और भी पवित्र माना जाता है घनानंद के दृष्टिकोण में। तीसरे नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे निष्ठा और समर्पण का भाव। तो इसमें बताया गया है कि घनानंद के प्रेम में निष्ठा और समर्पण का अनूठा भाव देखने को मिलता है। तो घनानंद का जो प्रेम है उसमें समर्पण का और निष्ठा का अनूठा भाव देखने को हमें मिलता है। वे प्रेम में स्वार्थ रहित होकर पूर्ण रूप से अपने प्रिय के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मतलब प्रेम में घनानंद जो है वो क्या कहते हैं, स्वार्थ रहित, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है और पूर्ण रूप से अपने प्रिय के प्रति समर्पित हो जाते हैं। उनके लिए प्रेम एक साधना बन जाता है जिसमें प्रेमी को अपने प्रिय की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण करना होता है। तो चौथे नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे अहंकार का अभाव। ठीक है, इसमें अहंकार का अभाव भी देखने को मिलता है। तो उनके प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। वे प्रेम को स्वाभाविक मानते हैं, सरल मानते हैं और निस्वार्थ मानते हैं। वे प्रेम में वे अपना अस्तित्व बोलकर प्रिय के अस्तित्व में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो घनानंद है वो जब प्रेम की जब उनकी चर्चा होती है तो क्या होता है कि प्रेम में वे सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने प्रिय के प्रति उनकी जो अस्तित्व है उसकी अस्तित्व में अपने आप को विलीन कर लेते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट में व्यक्तिगत अनुभव का आधार। व्यक्तिगत अनुभव का क्या आधार है, तो घनानंद का प्रेम उनके अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित है। घनानंद का जो प्रेम है वो उनका अपने जीवन पर आधारित है। उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी, कहा जाता है कि वे एक राजनर्तक की सुजान के प्रति आकर्षित हुए और उनके प्रति और उसके प्रति अपने गहरे प्रेम को उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया। मतलब जो घनानंद है उन्होंने एक राजनर्तकी से प्रेम किया था, सुजान के प्रति, और उसी के प्रति अपने गहरे जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो वियोग है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने कविताओं में व्यक्त किया है। उनके प्रेम में जो है वो आत्मीयता है और व्यक्तिगत पीड़ा की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्यक्तिगत पीड़ा की जो झलक है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वे राजनर्तकी सुजान के प्रेम में पड़कर उन्होंने कितनी वेदना, कितनी पीड़ा सही थी। आगे अगर हम लोग बात करें तो छठा नंबर पॉइंट है भावुकता और संवेदनशीलता। उनकी कविताओं में प्रेम अत्यंत भावुक और संवेदनशील रूप में प्रकट होता है। तो इनकी जो कविता है उनमें प्रेम जो है वो संवेदनशील रूप में प्रकट होता है। प्रेम के माध्यम से वे मनुष्य की कोमल भावनाओं, हृदय की गहराइयों और मानवीय संवेदनाओं का वर्णन करते हैं। प्रेम के जो माध्यम से वे क्या कहते हैं, मनुष्य की जो कोमल भावनाएं,
हृदय की जो गहराइयों और मानवीय संवेदनाओं का वे वर्णन करते हैं। और जो उनकी कविता में प्रेम भावुक संवेदन रूप से प्रेम जो है वो भावुक और संवेदनशील रूप से प्रकट हमें देखने को मिलती है। भक्तिकालीन प्रभाव क्या पड़ा था उनके इस इन कविताओं में। तो हालांकि घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उनके प्रेम में भक्ति काल की भक्ति भावना का प्रभाव भी दिखता है। कवि तो है रीतिकाल के, लेकिन भक्ति काल के भक्ति भावना का प्रधान भी हमें देखने को मिलता है उनके रचनाओं में। उनकी कविताओं में जो प्रेम की गहनता है और शुद्धता है वो भक्तिकालीन काव्य की याद दिला देती है कि भक्तिकालीन में कितने शुद्ध विचार हुआ करते थे। रीतिकाल में भी घनानंद का उतना ही रोल रहा है। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट है जिसमें हम लोग लिखेंगे प्रकृति का सहायक वर्णन। यहाँ पे घनानंद जो है वो अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लेते हैं। घनानंद अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लेते हैं। उनकी कविताओं में चंद्रमा है, फूल है, पक्षी है और ऋतुओं का वर्णन के उन्होंने प्रेम की गहनता को और अधिक उजागर किया है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि घनानंद के प्रेम में जो है वो संवेदनशीलता, गहराई और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय है। उनकी कविताओं में प्रेम न केवल एक भावुक अनुभव है, बल्कि वो मनुष्य के जीवन का एक सच्चा उद्देश्य बनकर उभरता है। उनकी कविताओं के प्रेम में लौकिक और अलौकिक भावनाओं का मिलन होता है, तो जो उन्हें अन्य रीतिकालीन कवियों से अलग स्थान प्राप्त कराता है। तो मनुष्य के जीवन का जो एक सच्चा उद्देश्य बनकर उभर कर आता है वो है घनानंद की कविताओं में उनकी कविताओं में जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो और ये जो घनानंद की कविता है वो रीतिकालीन कवियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कराती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हिंदी परीक्षा इसके यूट्यूब चैनल के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।